डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय पर चर्चा करूंगा। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का प्रथम भाग समाप्त हो चुका है। आज इसके द्वितीय खंड शिक्षा और समाज पर चर्चा करेंगे। शिक्षा और समाज का अंतः संबंध ये टॉपिक है जिस पे हमें आज चर्चा करनी है। सर्वप्रथम हम समाज की अवधारणा के विषय में जानेंगे। जिस प्रकार बालू के एक एक कण से मिलकर विशाल रेगिस्तान बनता है और पानी की एक एक बूंद से मिलकर महासागर बन जाता है, उसी प्रकार एक एक व्यक्ति मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। व्यक्तियों से समाज बनता है और समाज से एक सीमा तक व्यक्ति की पहचान भी बनती है। मनुष्य के सभी हितों की पूर्ति हेतु समाज की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अतः यह कहना सर्वथा उचित है कि समाज के अभाव में मनुष्य का स्वयं का अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। मुख्य बात यह है कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त सामाजिक क्रियाकलापों में बना रहता है। अतः मनुष्य की शिक्षा भी सामाजिक हितों को लेकर पूर्ण होती है। व्यक्ति रूपी पत्तों को सिंचित करने के लिए समाज रूपी वृक्षों को पोषण प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह सभी का पोषक है। व्यक्ति समाज से संपूर्ण हितों की प्राप्ति करता है। व्यक्ति की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का आधार समाज ही होता है। समाजशास्त्रियों ने समाज को परिभाषित करते हुए कहा है। सर्वप्रथम हम ओटावे की परिभाषा को लेंगे। समाज एक प्रकार का समुदाय अथवा समुदाय का एक अंग है, जिसके सदस्यों में सामाजिक चेतना के साथ साथ समान उद्देश्य तथा मूल्यों के कारण एकता होती है। कलिंगवुड का मानना है कि समाज एक प्रकार का ऐसा समुदाय है जिसके सभी सदस्य अपनी सामाजिक जीवनचर्या के प्रति जागरूक तथा समान उद्देश्यों एवं जीवन मूल्यों द्वारा संबद्ध होते हैं। हार्न जिस प्रकार जैविक जीवन स्वयं को पोषण एवं प्रजनन के माध्यम से बनाए रखता है और आगे बढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक जीवन समाज के माध्यम से आगे बढ़ाता है। इस प्रकार समाज अनेक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत सामान्य रूप से शांति तथा पारस्परिक सहयोग की भावना का समावेश पाया जाता है। ऐसे समूह को समाज की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। व्यापक अर्थ में व्यक्तियों के समस्त प्रकार के संबंधों और संस्थाओं के समूह को समाज का नाम दिया जाता है। समाज का अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे समाज में अनेक संप्रदाय के व्यक्ति, समूह में निवास करने वाले समस्त व्यक्तियों की समान आवश्यकताओं की पूर्ति की इच्छा, समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर निर्भरता और सहयोग। इस प्रकार समाज के प्रमुख कार्य हैं सभ्यता एवं संस्कृति का विकास और व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करना। शिक्षा और समाज का संबंध। शिक्षा और समाज का अटूट संबंध है। समाज शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व लेता है। समाज के बिना जीवन का कोई भी कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकता। एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए समाज की भूमिका
अत्यंत आवश्यक होती है। शिक्षा समाज को एक व्यवस्थित तथा संतुलित दिशा प्रदान कर उसे सभी प्रकार से संपन्नता प्रदान करती है। अतः शिक्षा और समाज का यह अटूट संबंध कभी न समाप्त होने वाला सिलसिला है। इन अभिन्न संबंधों के परिणाम स्वरूप एक सशक्त लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण होता है तथा राष्ट्र की छवि का सुंदर स्वरूप सामने आता है। शिक्षा एवं समाज का संबंध प्राचीन काल से ही घनिष्ठ रूप से रहा है। शिक्षा का स्वरूप समाज की आकांक्षा के अनुरूप ही निर्धारित होता है। वैदिक कालीन समाज में शिक्षा का स्वरूप नैतिकता एवं आध्यात्मिकता से संपन्न था। उस काल में प्रारंभिक शिक्षा का स्वरूप भी नैतिकता एवं आध्यात्मिकता से युक्त था। शिक्षा धर्म की सहगामिनी थी। धार्मिक मूल्यों का प्रारंभिक शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान था। छात्रों को प्रारंभ से ही श्रद्धा एवं विश्वास का पाठ पढ़ाया जाता था। गुरु के वचनों को सत्य मानकर पालन करना चाहिए। इस संदर्भ में तत्कालीन कवि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, माता पिता और गुरु की वाणी बिन विचार करहु शुभ जानी। अर्थात शिक्षा धार्मिक, आध्यात्मिक, आदर्शवादी और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित समाज की संरचना में योग प्रदान करती थी। वैदिक कालीन समाज पूर्णतः आदर्शवादी और धर्मनिष्ठ समाज था। शिक्षा का मूल रूप आदर्शों के रूप में माना जाता था। वर्तमान समय में समाज का जो स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, उसके विकास एवं संरचना में भी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान समय में वैश्वीकरण की प्रवृत्ति के कारण शिक्षा एवं समाज में परिवर्तन आए हैं। आज एक ही विद्यालय में भेदभाव रहित शिक्षण व्यवस्था संपन्न होती है। किसी भी जात का बालक विद्यालय में प्रवेश पाने का अधिकार रखता है। समाज द्वारा इस तथ्य को स्वीकार कर लिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा द्वारा समाज में होने वाले अनेक परिवर्तनों को दिशा प्रदान की गई है। वर्तमान समय में समाज प्रायोगिक व्यवस्था एवं उपयोगी शिक्षा को अधिक महत्व प्रदान करता है। शिक्षा ने समाज की इस संरचना को महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्तमान में शिक्षा का पाठ्यक्रम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने वाला है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा एवं समाज एक सिक्के के दो पक्ष हैं। दोनों के संयुक्त रूप में ही एक अस्तित्वपूर्ण व्यवस्था का जन्म होता है। प्रारंभिक शिक्षा एवं समाज एक दूसरे को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। शिक्षा के प्रभावी कारक, इफेक्टिव फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के अनेक प्रकार के औपचारिक तथा अनौपचारिक कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। इन कारकों द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान करने में योगदान दिया जाता है। बालक अपने समाज, परिवार एवं परिवेश में अनेक प्रकार के विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार बालक को शिक्षा प्रदान करने में औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों का उपयोग होता है। शिक्षा के प्रमुख कारक या अभिकरण जो कि बालक की शिक्षा को प्रभावित करते हैं। पहला है घर या परिवार, दूसरा है समाज और तीसरा है विद्यालय, चौथा है राज्य, पांचवा है जनसंचार साधन। हम परिवार शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में इस पर चर्चा करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज की प्रथम इकाई परिवार है। समाज के अभाव में मानव का क्रमबद्ध सर्वांगीण विकास असंभव है। चूँकि विकास की प्रथम अवस्था घर से प्रारंभ होती है, इसलिए हमें परिवार का स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक है।
संसार में लगभग समस्त समाजों में विभिन्न प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। इन परिवारों के कार्य लगभग समान ही होते हैं, परंतु संस्कृति एवं देश के आधार पर कार्यों में विभिन्नता पाई जाती है। एक समाज में जो प्रधान कार्य है वह दूसरे समाज में गौण हो सकते हैं। सामान्य रूप से परिवार का अर्थ पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री एवं भाई तथा बहन आदि होता है। परिवारों की भिन्नताओं के आधार पर ये अनेक प्रकार के होते हैं। घर या परिवार की विद्वानों द्वारा बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। पेस्टालॉजी पेस्टालॉजी के अनुसार घर शिक्षा का सर्वोत्तम और बालक का प्रथम पाठशाला है। होम इज द बेस्ट प्लेस फॉर एजुकेशन एंड द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड। ट्रावेल के शब्दों में माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक है। मदर्स आर आइडियल टीचर्स एंड द इनफॉर्मल एजुकेशन गिवन बाय होम इज मोर इफेक्टिव। परिवार का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली। परिवार की आवश्यकता एवं महत्व को हम निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। परिवार बालक का पालन पोषण करता है, वह उसको प्रारंभिक आश्रय देता है। बालक की प्रारंभिक पाठशाला घर है। परिवार उसको स्वाभाविक वातावरण, प्रेम तथा सहानुभूति प्रदान करता है। बिना परिवार के मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। यह शिक्षा का सबसे प्राचीन साधन है। परिवार में शिक्षा, एजुकेशन इन फैमिली। परिवार बालक के लिए प्रथम पाठशाला के रूप में माना जाता है। बालक जब पैदा होता है तब उसको पूर्ण संरक्षण देने का दायित्व परिवार के अन्य बड़े सदस्यों का होता है। परिवार में रहकर बालक शारीरिक रूप से विकास करता है और मनोचित गुणों को अपनाने की क्रिया सीखता है। बालक का अस्थायी विकास भी परिवार में ही रहकर होता है। परिवार में बालक को निम्नलिखित प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। पहला, आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा। परिवार के सदस्य जीवन उपयोगी सभी गुणों का स्वयं में समावेश करते हैं। ये सभी गुण नैतिक और आध्यात्मिक गुणों पर आधारित होते हैं। इस प्रकार परिवार के सदस्यों का सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास परिवार में रहकर होता है। जीवन को समायोजित करने की शिक्षा। डार्विन का कथन है कि शक्तिशाली व्यक्ति ही पारिवारिक जीवन के संघर्ष में जीवित रह पाता है। बड़ी शक्ति के पनपने से छोटी शक्ति स्वतः ही समाप्त हो जाती है। केवल जो व्यक्ति समायोजन की प्रवृत्ति रखता है वही बच पाता है। बालक परिवार में रहकर समायोजन करना सीख पाता है। जीवन व्यवहार की शिक्षा। भावी जीवन निर्माण की शिक्षा बालक को परिवार से ही प्राप्त होती है। प्रत्येक परिवार के व्यवहार निश्चित होते हैं। प्रायः देखने को मिलता है कि जो बालक सुसंस्कृत परिवार में जन्म लेते हैं वे आगे चलकर परिष्कृत व्यवहारों को अपनाते हैं। इसके विपरीत निर्धन परिवारों के बालक असंस्कृत व्यवहारों में पलते हैं। चौथा, अस्थायी जीवन मूल्यों का विकास। परिवार के अस्थायी जीवन मूल्य प्रेम, दया, सहयोग, ममता, सहनशीलता और सहायता पर आधारित होते हैं।
परिवार के सदस्यों के व्यवहारों के प्रति होने वाली प्रक्रिया ही इन अस्थायी मूल्यों के विकास में योगदान करती है। इन्हीं गुणों के आधार पर बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। बालक की आदत एवं उत्तम चरित्र निर्माण की शिक्षा। परिवार में बालक जन्म लेता है, बड़ा होकर उसके चरित्र निर्माण की क्रियान्वित परिवार में अस्थायी निवास करके होती है। बालक की आदत का निर्माण भी परिवार की परंपराओं पर निर्भर करता है। परिवार में यदि प्रेम, सद्भावना और सहयोग का वातावरण होता है तो बालक में बड़े होने पर उत्तम गुण एवं अच्छी प्रवृत्ति का निर्माण होता है। परिवार का कलह युक्त होना बालक की मानसिक दशा को विकृत करता है और उसके अपराधजन प्रवृत्तियों का निर्माण होना स्वाभाविक है। पारस्परिक सहयोग की शिक्षा। परिवार के सभी सदस्य यदि पारस्परिक सहयोग करते हैं और आदर्श वातावरण में जीवन जीते हैं तो बालक के मन पर इसकी अमिट छाप पड़ती है। बांसी के अनुसार परिवार वह स्थल है जहां प्रत्येक नई पीढ़ी नागरिकता का नया पाठ पढ़ती है, क्योंकि कोई व्यक्ति समाज में रहकर सहयोग के बिना जीवित नहीं रह सकता। परामर्श की शिक्षा। परिवार एक ऐसा समूह है जो सामाजिक बीमे का प्रमुख साधन माना जाता है। अतः परिवार छोटे तथा बड़े बूढ़ों दोनों को ही सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए परमार्थ तथा परोपकार की शिक्षा प्रदान करता है। बर्नार्ड शाह ने लिखा है, परिवार ही वह साधन है जिसके अनुसार नई नई पीढ़ियां पारिवारिकता के साथ साथ रोगी सेवा, बड़ों और छोटों की सहायता केवल देखते ही नहीं हैं अपितु उसे करते भी हैं। आज्ञा पालन एवं अनुशासन की शिक्षा। परिवार का स्वामी परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है। उसी की आज्ञा एवं निर्देश के अनुसार परिवार के सभी कार्य होते हैं। परिवार के सभी सदस्य उसका सम्मान करते हैं। यह बात परिवार के सदस्यों से बालक भी सीखते हैं। कामटे के शब्दों में आज्ञा पालन और अनुशासन दोनों रूपों में परिवार पारिवारिक जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन का अनंत विद्यालय बना रहेगा। जीविकोपार्जन की शिक्षा। परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने परिवार के व्यवसाय में हाथ बटाता है। बालक अपने बड़ों को देखता है और परिवार में रहकर सफलतापूर्वक घरेलू व्यवसाय को बिना किसी आधार के सीख लेता है। अतः पारिवारिक व्यवसाय सीखने के लिए उन्हें अन्यत्र प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार परिवार अपने नव सदस्य बालक को भावी जीवन निर्वाह के योग्य बना देता है। इसके आगे के क्लास को हम दूसरे पाठ आगे पढ़ेंगे।